हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर स्टडी प्लेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में या इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चैप्टर की लिंक मिल जाएगी और आप वहां से जैसे उस लिंक पर प्रेस करेंगे तो आप तुरंत वहां से उस चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये अध्याय नंबर 4 है कक्षा 10 के विज्ञान का। तो सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कार्बन क्या होते हैं, उसके यौगिक क्या होते हैं। आप समझ लीजिए कार्बन कितना इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए आपकी इस सेशन में उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन लैटिन भाषा से कार्बो यानी कि जिसका मतलब होता है कूल का मतलब होता है कोयला। लैटिन भाषा कहाँ से आई? तो लैटिन भाषा वही हमारे जो पिछले ज़माने में अंग्रेज़ वगैरह थे वो कुछ ना कुछ दे के गए हैं ना, तो वही आपकी लैटिन भाषा हुई। तो जहाँ देखेंगे लैटिन भाषा, तो वही आपकी ये लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से जिसका मतलब होता है कूल और कूल का मतलब होता है कोयला, कोयला से बनता है आपका कार्बन। और कार्बो शब्द से आपके कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कोई आपसे पूछे कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से कार्बन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कोयला। तो कार्बन का जो आपका एक प्रतीक होता है, यानी कि कार्बन को हम किस संख्या से या किस अक्षर से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, तो वो आपका होता है सी मतलब कार्बन। और जो सेकंड टॉपिक होता है परमाणु क्रमांक, या उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी 6 होती है। अब बात आती है कार्बन की संयोजकता। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसको हम लोगों को हटाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करनी होगी संयोजकता क्या होती है। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि संयोजकता क्या होती है। नहीं पढ़ा तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो कार्बन की संयोजकता जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए क्या कि कार्बन की कितनी कक्षाएं पूर्ण होती हैं या कितने कोष भरे होते हैं। तो आप लोगों ने कक्षा की पढ़ा होगा कि आपकी जो कक्षाएं होती हैं, कोष होते हैं KLMN, और जो इनकी संख्याओं को निकालने का एक फार्मूला होता है 2n²। इसमें आप मान पुट करते चले जाएंगे तो उसी प्रकार आपकी संख्याएं निकलती चली आएंगी। तो उसी प्रकार हम लोगों को पता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग इसको कक्षाओं में पुट करेंगे तो सबसे पहली जो आप ऐसे मान लीजिए ये आपका एक नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित हैं। ये इसकी हो गई K कक्षा और ये इसकी हो गई L कक्षा। तो जो आपकी K कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और जो आपकी L जिसको हम लोग कहते हैं बाह्यतम कोष या बाह्यतम कक्षा, उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तो ये हम लोगों को पता है कि आपको जो आपकी ये K वाली कक्षा या कोष है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो वो आपके 2 रह सकते हैं। और जो ये आपकी L वाली है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। लेकिन कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना है? 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2,4। तो ये इसकी पहली कक्षा हुई। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? K बराबर 2। और L में कितने होंगे? जो बचे कुचे वो आपके L में चले जाएंगे। तो L में आपके होंगे 4। K में कितने हुए? 2 और L में होंगे 4। K में क्यों हुए? क्योंकि K वाली जो कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन K वाली कक्षा में नहीं है तो आपकी कक्षा पूर्ण भरित नहीं मानी जाएगी। और जो आपकी L है तो L में आपको 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये लेकिन जब आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2,4
4 आया तो L में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो यानी कि ये अष्टक का नियम आप लोगों ने कक्षा में पढ़ा होगा कि अष्टक नियम उसे कहते हैं कि 8 अष्टक का नियम ये कहता है कि हर कक्षा में उस कक्षा के अनुसार अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जो L है इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय 4 हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये आपके कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, तो K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और L में आपके 4 हैं। अब इस कक्षा आपकी अर्धभरित है, यानी कि इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये पूरा कर लेगा अपना अष्टक। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा एनर्जी इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये अन्य कक्षाओं से या अन्य तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार जो आपकी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपकी अर्धभरित कक्षा होती है तो वही आपकी संयोजकता हो गई। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखी तो कार्बन की संयोजकता कितनी निकली? 4 निकली, क्योंकि इसके लिए इसके जो लास्ट वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसकी संयोजकता होती। तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। तो इस प्रकार हम लोग संयोजकता वाला यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क है हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है। तो आप लोगों को पता हो चुका होगा कि संयोजकता क्या होती है। अब इसके बारे में हम लोग या इसकी परिभाषा या इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर की क्रियाओं व संरचनाओं से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुओं में विद्यमान होता है। अरे दादा, कार्बन जो है ना ये आपके शरीर की क्रियाओं में व संरचना में, यानी कि आपके शरीर में हर एक बॉडी के, सोच लीजिए कार्बन कितना छोटा सा होता है कि आपकी कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए या डीएनए में आरएनए में वहाँ पे इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। तो कार्बन कह सकते हैं शरीर की संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं आपकी कौन कौन सी? जैसे टूथब्रश, आप जब सुबह उठते हैं तो टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका कार्बन उपस्थित होता है। कप में जिसमें आप चाय पीते हैं उसमें आपका कार्बन उपस्थित होता है। और मान लीजिए ये आपका साबुन, उसमें पुस्तक, कुर्सी, सब में आपका लगभग कार्बन विद्यमान होता है। अब कुछ कार्बन के पॉइंट या टर्म हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन में जो पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कार्बन हमारे वायुमंडल में या हमारे पृथ्वी पर कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो दोस्तों कार्बन जो है ये लगभग विद्यमान हर जगह है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। तो कार्बन भूपर्पटी व वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर भूपर्पटी शब्द आ गया। अरे दादा ये क्या होता है? तो भूपर्पटी यानी कि भूपर्पटी, भू का मतलब होता है आपकी जो भूमि यानी कि पृथ्वी हुई, पर्पटी का मतलब होता है परत। तो जो आपके भूमि यानी कि पृथ्वी की जो पहली परत होती है उस पर कार्बन उपस्थित होता है और वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। जो आपका कार्बन खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित होता है। तो खनिज हम लोगों ने धातु में पढ़ा था। तो अब बात आती है कि खनिज के रूप में उपस्थित होता है। तो खनिज क्या होते हैं? तो मैंने बताया था धातु चैप्टर में कि खनिज क्या वे होते हैं जो पृथ्वी पर जो तत्व आपके यौगिक हैं वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो जो आपको खनिजों में कार्बन पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और प्रकृति की बात आई कि जिसको ईश्वर ने रचा या प्रकृति है उसको, उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं। तो उसमें जो आपका वायुमंडल है उसमें आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से मिलकर बनती है, यानी कि इसका नाम ही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपके कार्बन की मात्रा 0.03% होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया कार्बन का संपूर्ण चित्रण। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले टर्म। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो कार्बन में आबंधन कैसे होता है, यानी कि कार्बन बॉन्ड का निर्माण कैसे करता है या कार्बन में बंध का निर्माण कैसे होता है। तो कार्बन में जो आपका बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध, भाइयों अब आप लोगों को पता होगा कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, ये मुझको तो आता ही नहीं। तो ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सीधी सी बात, ऐसा बंध यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब पेयर या जोड़े
इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों का साझा होता है, आपस में साझेदारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का हम लोग सहसंयोजी बंध समझते हैं। तो क्लोरीन यानी कि Cl2, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,7, यानी कि इसकी एक जो कक्षा है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्ण करने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो Cl2 तो इसके कक्षा में कितने हैं? इसके लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 7, तो हम लोग 7 पुट कर देंगे ऐसे, एक जो बचा यहाँ पर कर देंगे। इसी प्रकार इसके भी 7 हम लोग पुट कर देंगे इस। तब इसको क्या, एक इलेक्ट्रॉन से ये इससे साझा कर लेगा। तो गिन लीजिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, 2 2 4 2 6 7, और एक इसका ये वाला मिल गया 8। अब ये क्या करेगा? इसके साथ हैं तो ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। तो अब इसके गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, तो ये वाला आपका 8। तो इस प्रकार क्लोरीन के बीच क्या हुआ? साझेदारी हुई। साझेदारी का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका काम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका काम हो गया। वही मान लीजिए कि आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने मुझको 10 रुपये दिए, मान लीजिए, तो वो मेरा काम हुआ और मैंने उसको 10 रुपये दे दिए। हालांकि ये एक प्रकार से साझेदारी हुई, इसमें काम किसी का नहीं बनने वाला है। ये तो एक प्रकार से लोचा हुआ कि भाई इसमें क्या मतलब हुआ, मैंने उसको दे दिया, बात तो वही, 10 रुपये उसको दिए, 10 रुपये उसने मुझसे लिए, तो बात तो बराबर हुई। लेकिन ऐसा कुछ, इससे इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार मान लीजिए इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना काम बना लिया और इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना काम बना लिया। इस प्रकार दोनों में आपस में साझेदारी हुई। तो साझेदारी को हम लोग क्या कहते हैं? आपस में संयोजन हुआ या सहसंयोजी बंध का निर्माण हो गया। यहाँ पर जो है सहसंयोजी बंध निर्माण हो गया। सहसंयोजी बंध मतलब साझे का बंध या इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके गुणधर्म है सहसंयोजी। तो ये सामान्यतया विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत के कुचालन, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये इसका पहला गुण हो। यौगिकों में गलनांक व क्वथनांक निम्न होता। कार्बन के बने यौगिक, अब कार्बन के बने यौगिक क्या होते हैं? तो वे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं उन्हें हम लोग कार्बन के यौगिक कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मेथेनॉल, ये सब क्या है? कार्बन के यौगिक हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपके कार्बन के यौगिक हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म। अब इसमें क्या बता रहा है कि गलनांक व क्वथनांक निम्न होंगे। तो एसिटिक एसिड का आप गलनांक देख लीजिए, 290 है, लेकिन क्वथनांक क्या है? 391 है। क्लोरोफॉर्म का ले लीजिए तो 209 गलनांक है, लेकिन क्वथनांक आपका कितना है? 334 है। तो इस प्रकार निम्न है। निम्न का मतलब अलग अलग है इन दोनों के। तो ये इसकी क्वालिटीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इन कुछ आपको जो पॉइंट दिए हैं, इन लोगों की हम लोग साझेदारी से सहसंयोजन बंध का निर्माण कैसे होता है, तो वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से, इनकी संरचना बना करके। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो हाइड्रोजन, यानी कि H2। अब H2 में क्या होगा? H2 में आपको दिखाई दे रहा है H में 2 लगा है, यानी कि आपके पास 2 H हैं। तो 2 H हैं तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। के वाले में 2 होने चाहिए। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, के बराबर 2, L बराबर 8 होने चाहिए। तो के में कितने? 2, लेकिन इसके पास कितना है? 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इससे साझा करके अपना काम बना लेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इससे साझा करके अपना काम बना लेगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन में किस तरह सहसंयोजन बंध का निर्माण हुआ। तो दोनों ने साझेदारी का काम किया। अब जो हमारा दूसरा है वो है आपका, ये हमारा पहला हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा है वो है Cl2। Cl2 का परमाणु क्रमांक 17, लेकिन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा? 7 में 1 मिल जाए 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो Cl2 2 लगा है तो 2 Cl होंगे, तो यानी कि Cl इस तरह, इस तरह, इस तरह 6, और एक ये वाला इसका 7 हुआ। 2 2 2 2 2 4 2 6, ये वाला 7। इस वाले Cl ने इससे एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया तो इसका काम बन गया। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया
तो दोनों के पास 8 8 हो गए, 2 2 4 2 6, एक वाला ये 7 और ये वाला मिल गया 8। इसी प्रकार इसको 2 2 4 2 6 1 7, इसका ये वाला मिल गया तो 8। तो हम लोगों ने Cl2 का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, यानी कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो K वाली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन L वाली कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6। तो इसको साझा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन 2 लगा है तो आपके 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये वाला ऑक्सीजन इससे साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हुआ या सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? इसके पास 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 हैं, लेकिन ये वाले 2 मिल गए 8 हो गए, इसको ये 2 वाले 2 मिल गए तो इसके पास 8 हो गए। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी हो रही। तो इसमें किस बंध का निर्माण होगा? इन सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो एकल बंध का निर्माण हुआ। किस बंध का? एकल बंध का। लेकिन इसमें क्या हुआ? 2 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी हुई। जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा उतना ही बंध का निर्माण होगा। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो आपका कितना हुआ? एक एकल बंध। इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा हुआ तो आपका क्या होगा? द्विबंध, जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे चौथा। अब चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे किसका? H2O का। तो H आपके पास 2 है, ऑक्सीजन आपके पास O है। तो ये साझेदारी कैसे करेगा? तो ऑक्सीजन को हम लोग कर देते हैं बीच में और H यहाँ पर कर देते हैं और एक H यहाँ पर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 2 4 हो गए, एक इस साइड में कर दीजिए, एक इस साइड में कर दीजिए। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 1 हुआ, एक इसका हुआ। तो ये वाला किससे साझेदारी कर लेगा ना? तो ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन इससे साझेदारी करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा। अब ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? ये समस्त जितने हाइड्रोजन हैं उनसे साझेदारी दोनों हाइड्रोजन से करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इससे कक्षा इससे ऑक्सीजन का भी काम बन गया और हाइड्रोजन का भी काम बन गया। अब हम लोग देखेंगे जो 5वां पॉइंट है वो आपका है N2। तो N2 के जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। परमाणु क्रमांक शायद 7 होता है। तो 2 वाली हो गई K वाली कक्षा में और जो बचे 5 इलेक्ट्रॉन वो हो गए आपके L वाली कक्षा में। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके 5 3 8 यानी कि अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए N2 यानी कि N में 2 लगे हैं तो आपके N कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस प्रकार N एक N यहाँ हुआ, एक N यहाँ हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 2 यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर होंगे और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब गिन लीजिए 5 5 होंगे तीनों के। अब क्या 5 में इसको 3 मिल जाए तो इसके 8 अष्टक पूरा हो जाएगा और अगर इसको 3 मिल जाए तो इसको अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इन 3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके अपना सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार इससे ये साझेदारी करके अपना निर्माण कर ले। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया, इसका फार्मूला कितना होता है? NH3। तो H आपके पास कितने हैं? 3। तो N को बीच में कर दीजिए, एक H यहाँ कर दीजिए, एक H यहाँ कर दीजिए, एक H यहाँ कर दीजिए। तो इसको एक ये, एक ये, एक ये, इसमें इसके लास्ट सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एक यहाँ पर कर दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हो गया और यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। ठीक, तो 1 2 3 और 2 ये आपके 5 हो गए। और इसके पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। तो ये वाला इससे साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लेगा, ये वाला इससे साझेदारी करके, तो ये वाला इससे साझेदारी करके अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है ना, तो इसके पास 5 हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या करेंगे? तीनों हाइड्रोजनों से साझेदारी करके अपना काम बना लेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने अमोनिया का देख लिया। अब देखते हैं एक और बचा है 7वां नंबर, CH4 मीथेन का। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके लेसन पर आधारित है, आपके पाठ पर, क्योंकि इसमें कार्बन है।
तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड का निर्माण करता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। वो कैसे होती है हमने आपको बताया है। तो कार्बन का देखते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4। तो कार्बन को कुछ इस प्रकार लिख देते हैं और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पुट कर देते हैं। कार्बन का संयोजकता कितनी? 4, एक एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। अब H4 है ना, तो H आपके पास कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो एक H यहाँ पर कर देंगे, एक वाला H यहाँ कर देंगे, एक यहाँ, एक H यहाँ। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन की जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। इसको कितनी की ज़रूरत होती है? 2 की, तभी इसकी केवली कक्षा भरी होगी या पूर्ण भरित होगी। तो ये क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन इससे साझेदारी करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ये वाली इससे साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ये वाली इससे साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ये वाला इससे साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को कितने की आवश्यकता है कि इसका अष्टक पूरा हो जाए? तो कार्बन की संयोजकता 4 अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों से और साझा कर लेगा जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके अपना काम बना लेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन में आबंध का निर्माण या सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग और मोटिवेटिव हों और इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। तो दोस्तों, कोशिश है हमारी कि क्लास 10th के संपूर्ण चैप्टर आपके इस चैनल पर अपलोड किया जाए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों ने अगर 3 अध्याय और नहीं देखे हैं कक्षा 10 के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे तो उस पर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।